बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करेंगे मोर के बारे में। मोर किस तरह का परिंदा है और इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इसकी खूबसूरती छीन ली, और जिसकी वजह से आज भी कुछ लोग इसको अपने घरों में नहीं पालते और ना ही इसको पालना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने मोर के अंदर ऐसी कौन सी खासियत रखी है, सारे परिंदों में अल्लाह पाक ने इसका क्या मर्तबा रखा है, शरीयत ने मोर का क्या हुक्म बताया है, और डॉक्टर मोर के बारे में क्या नुकसान और फ़ायदा बताते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। दोस्तों, मोर एक बहुत खूबसूरत परिंदा है, परिंदों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत परिंदा है। का दर्जा इतना बुलंद है जितना मर्तबा इस्लाम में घोड़े का है। अगर किसी मोर के सामने मोरनी आ जाए तो ये अपने परों को खोल लेता है और अपने पंखों को ये गुंबद की तरह बना लेता है और उसको नाच नाच कर दिखाता है और उसे देखकर इतराता भी है। मोरनी जब 3 साल की हो जाती है तो वो अंडा देना शुरू कर देती है और मोरनी 1 साल में 12 अंडे देती है और ये लगातार अंडे नहीं देती। जब पत्ते पेड़ों से झड़ना शुरू हो जाते हैं तो मोर के पंख भी झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब पेड़ों पर पत्ते आने शुरू हो जाते हैं तो इसके पंख भी वापस आना शुरू हो जाते हैं। और जब मोरनी अंडों पर बैठती है तो मोर उसको बहुत सताता है, बहुत छेड़ता है, और उसका नतीजा अक्सर ये होता है कि अंडे फूट जाते हैं। मोरनी के बच्चे जब अंडे से बाहर आते हैं तो मुर्गी के बच्चों की तरह अपने बाल को खोलकर निकलते हैं और मुर्गी के बच्चों की तरह ही खाते पीते हैं। और अल्लाह ताला ने मोर की खूबसूरती इसलिए छीनी, जब शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया तो शैतान दोबारा से जन्नत में जाने की कोशिश करता रहता था। उस वक्त सांप और मोर जन्नत में रहा करते थे और वो दोनों कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन शैतान सांप और मोर के पास पहुंचा और इनसे कहने लगा कि मुझे भी जन्नत में अपने साथ ले चलो। तो शैतान ने इन दोनों को अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और इनको कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी का लालच भी दिया। इसी लालच के ऊपर सांप और मोर मान गए और सांप ने कहा कि तुम मेरे मुँह में बैठ जाओ, मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूँगा। और इस तरह से शैतान को सांप और मोर जन्नत में लेकर चले गए। और जन्नत में जाने के बाद शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस फल को खाने के लिए कहा। फल को खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान माँ हव्वा के पास आया और इनको इस फल को खाने के लिए कहा और इनको हर तरह से बहकाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने तुमको ये फल इसलिए खाने से मना किया कि कहीं तुम जन्नत में हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। और हर कोशिश की कि माँ हव्वा वो फल खा ले। माँ हव्वा उसकी बातों में आ गई और उस फल को खा लिया। आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो उनको भी वो फल खाने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने भी वो फल खा लिया। ऐसे ही उन दोनों ने वो फल खाया तो उनके जन्नती लिबास उनके ऊपर से उतार दिए गए। फिर वो जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। अल्लाह ताला ने इनको फरमाया कि जब मैंने तुमसे मना किया तुम इस दरख्त के पास नहीं जाना, इसका फल नहीं खाना, तो तुमने इसका फल क्यों खाया? इसका फल खाकर तुमने अपने ऊपर ही जुल्म किया है। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आप दोनों ने अल्लाह ताला से अपनी गलती की तौबा की। ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया और इनको ज़मीन पर भेज दिया गया और कहा कि एक ज़माने तक अब आप ज़मीन पर ही रहोगे और तुम्हारी औलादें भी वहीं पर पैदा होंगी, फिर तुम्हें लौट कर ही मेरे पास आना होगा। और मलूक शैतान माँ हव्वा और बाबा आदम को जन्नत से निकालने में कामयाब रहा। फिर सांप के मुंह में जो खुशबू थी वो छीन ली गई। सांप ही उसको अपने मुंह में लेकर गया था। पहले सांप के पाँव हुआ करते थे और अल्लाह ताला ने सांप के पाँव भी छीन लिए और सांप के मुंह से खुशबू छीन ली गई और उसके मुंह में हमेशा के लिए जहर भर दिया गया और उसको जन्नत से निकाल दिया। और मोर की पाँव की खूबसूरती भी छीन ली गई और जितना खूबसूरत आज दिखता है पहले इससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। सांप के पाँव भी ऐसे नहीं हुआ करते थे। और फिर इन दोनों को भी जन्नत से निकाल दिया गया। इसे मोर को लोग मनहूस समझते हैं, इसको अपने घरों में नहीं पालते। कहते हैं जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूर के दरख्त लगाए, शैतान ने उनके ऊपर मोर को ज़िबा कर दिया। खून दरख्त ने चूस लिया। जब इन दरख्तों पर पत्ते निकलने शुरू हुए तो इसने एक बंदर को ज़िबा कर दिया और दरख्त ने इसका भी खून चूस लिया। और जब इन दरख्तों पर पत्ते आने शुरू हुए इसने एक शेर को ज़िबा करके उसकी जड़ों में डाल दिया। जब फल पक गए तो एक सूअर को मार कर तो उसकी शाखों पर पत्तों पर वो लगा, तो सूअर की चर्बी उसका खून दरख्तों पर दरख्त के पत्तों पर उसकी शाखाओं पर लगा दी। इसी वजह से जब कोई अंगूर की शराब पी लेता है
तो इन चारों जानवर की हरकत उस इंसान के अंदर आ जाती है। कोई इंसान शराब पीता है और उसको थोड़ा असर होता है, पहले उसके जिस्म में ताकत और खूबसूरती आ जाती है, और जब नशा हो जाता है तो बंदर की तरह उछल कूद करने लगता है, और जब नशा पूरा चढ़ जाता है तो शेर की तरह दरंदगी पर आ जाता है। ताकत आ जाती है कि झगड़े फसाद करता फिरता है। पूरी तरह से उस पर नशा हावी हो जाता है तो सूअर की तरह मारने काटने लगता है। थक जाता है तो सो जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। इसी वजह से शराब पीना हराम है। हलाल है या हराम, उलमा इकराम फरमाते हैं इसका गोश्त खाना जायज़ है। कुछ हलाल बताते हैं और कुछ इसको हराम बताते हैं। मोर को खाना जायज़ है क्योंकि वो गंदगी नहीं खाता। का कहना है कि मोर का गोश्त बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन ये देर से हजम होता है। और डॉक्टरों का कहना है मोर के गोश्त को पकाने से पहले अगर एक बार सिरके में भिगो लो, उसके जरासीम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और का गोश्त गुस्सा करने वालों को गुस्सा ठंडा कर देता है। इकराम का कहना है अगर कोई इंसान मोर को ख्वाब में देख ले तो वो घमंडी और गरीब करने वाला इंसान है, और मोर को ख्वाब में देखने वाला इंसान घमंडी है और उसकी दौलत छीनने वाली है, और वो अपने दुश्मनों के सामने हारने वाला है। और कई बार इसको ख्वाब में देखने का मतलब इंसान को गहने, सोना और कामयाबी मिलना भी होता है। और मोर को ख्वाब में देखने का एक मतलब ये भी होता है कि इसको खूबसूरत बीवी मिलेगी और खूबसूरत औलादें इसको होंगी। और बाकी बेहतर क्या है और क्या नहीं ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं और ये अल्लाह के रसूल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।